सरकारी नौकरी के बारे में अक्सर कहा जाता था कि ये भी LIC की तरह ही है, यानी बेनिफिट्स मिलते हैं नौकरी के साथ भी और नौकरी के बाद भी। जी हाँ, जब तक सर्विस में हो तनख्वाह मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन और मेडिकल फैसिलिटी। पेंशन बुढ़ापे की लाठी और मेडिकल फैसिलिटी बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए सहारा। लेकिन 2004 से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन के लाभ अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब उन्हें अंशदायी पेंशन दी जाती है, जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। यदि आप NPS के बारे में ज्यादा और विस्तार से जानना चाहते हैं तो CP की कॉर्नर पर इससे संबंधित वीडियो जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि मिलेगी तो क्या यह ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को मिलने वाली CGHS के समान होगी या फिर यहाँ भी कुछ अलग नियम लागू होंगे। तो NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद किस तरह से मेडिकल फैसिलिटी या फिर यदि CGHS बेनिफिट मिलेंगे तो ये किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, ये जानने के लिए हमें 28 मार्च 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के EHS सेक्शन से जारी इस ऑफिस मेमोरेंडम का अध्ययन करना होगा। इस ऑफिस मेमोरेंडम का सब्जेक्ट है गाइडलाइंस ऑन CGHS बेनिफिट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सर्विंग और रिटायर्ड कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम। इस ऑफिस मेमोरेंडम के दूसरे पैरा में बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा DOPT और पेंशन एंड पेंशनर्स डिपार्टमेंट के साथ एग्जामिन करके NPS सब्सक्राइबर्स को CGHS बेनिफिट्स अवेल के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस पैरा नंबर 2 के पहले पॉइंट में बताया गया है कि रिटायरमेंट के बाद CGHS मेंबरशिप एलिजिबिलिटी के लिए कर्मचारियों की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कम से कम 10 साल की होनी चाहिए, यानी कम से कम 10 साल की सर्विस वाले NPS एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद CGHS बेनिफिट ले पाएंगे। इस पैरा के दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में CGHS बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाइंग सर्विस भले ही 10 साल है, लेकिन कर्मचारी की डेथ या डिसेबिलिटी के मामले में मिनिमम सर्विस की कोई शर्त नहीं होगी। इस ऑफिस मेमोरेंडम के छठे पॉइंट में बताया गया है कि अन्य शर्तें जैसे डेफिनेशन ऑफ फैमिली, CGHS कंट्रीब्यूशन, कंडीशन ऑफ डिस्पेंसरी एक्सेट्रा विल बी एप्लीकेबल एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स। यानी CGHS के लिए जो नियम ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों के लिए है वही नियम NPS सब्सक्राइबर्स के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। यहां पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 ऑटोनोमस बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज के कर्मचारियों के लिए हैं। अगर आप इनमें से कोई हैं तो वीडियो को पॉज करके शर्तों का अध्ययन कर सकते हैं। इस ऑफिस मेमोरेंडम से स्पष्ट है कि NPS सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के बाद CGHS बेनिफिट दिए जाएंगे। तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि यदि आपकी जानकारी में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट NPS एम्प्लॉय रिटायर हुआ हो और उसे CGHS बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं। साथ ही किसी राज्य सरकार के कर्मचारियों की इस संदर्भ में क्या स्थिति है यह भी कमेंट करें ताकि सभी को वस्तु स्थिति का पता चल सके।